सबसे पहला सवाल ये है कि चतुर्मास क्या होता है? ये सब कुछ हम विष्णु भगवान के लिए कर रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी चीज है कि अपनी कोई प्यारी चीज छोड़ दो। जो लोग बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, अभी शुरुआत करने चाहते हैं, तो उनके लिए एक्सीलेंट टाइम जो है ना वो ये है। तीनों को डाल के आप नहाओ तो जन्मों जन्मों के पाप खत्म होते हैं। दूध के अंदर काले तिल डाल के डालो तो अकाल मृत्यु से भी बचते हो। जो आपके काम नहीं भी बन रहे हैं, साथ साथ में देखो काम भी बनते जाएंगे। गीता का 7वां अध्याय है जो पितरों को ये पहुंचता है। एक यूथ को अगर हम इमेजिन करें, फोन भी चलाना है, कॉलेज भी जाना है, स्कूल भी जाना है, दोस्तों के साथ भी जाना है, बट वो कैसे रिप्लेस करे? क्या एक वे बनाए? थोड़ा सा भगवान का कोई मंत्र बोल दे, कैसे बैलेंस करें? गुरु पूर्णिमा आ रही है, इसको आप जरूर समझें। द डे यू एंटर इन स्पिरिचुअल लाइफ, गुरुओं के घर की सत्संग की, यू आर अंडर वॉच। आपके पीछे सारे एंजल्स रखे जाते हैं, सब वॉच किए जाते हैं कि आप कर क्या रहे हो। नहीं काबिल हो तो वापस भिजवा दिए जाते हो। अगर आपको दरवाजे खोलता है यूनिवर्स, पहले परखता है। इसके बिना तुम्हारे लिए नेक्स्ट दरवाजा नहीं खुलेगा। सत्संग का क्या मतलब होता है और हमें अटेंड करना चाहिए, सुनना चाहिए, या फिर हम स्किप भी कर सकते हैं? नमस्ते गुरुमा। हरिओम। हरिओम। मैं ऑडियंस को पहले बताना चाहूँगा कि अभी बहुत देर से मैं बातें कर रहा हूँ और मैं पूरा फिलोसफिकली हिल चुका हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की डेप्थ में बातें हम बहुत ऊपर सरफेस पे बातें करते हैं। जब हम धर्म की बातें करते हैं, हम सनातन धर्म की बातें करते हैं, हम भगवान की बातें करते हैं, बट जब हम थोड़ा सा उसमें और डूबते हैं, जब आप एक समुंदर को देखते हो तो बहुत सुंदर लगता है, पर जब आप उसके पास जाते हो तो वो और गहरा होता जाता है और उसकी गहराइयों में ही सारी चीज़ें होती हैं। सो आज थोड़ा सा समुंदर के अंदर जाएंगे और वहाँ हमें शार्क्स भी दिखेंगी और हमारे को बहुत ज़्यादा सुंदर प्लांट्स भी दिखेंगे और प्यारी प्यारी मछलियाँ भी दिखेंगी। तो उसी गहराई में चल के मैं जानना चाहूँगा हमारे धर्म के बारे में। सबसे पहला सवाल ये है कि चतुर्मास क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता और इस चाल पे कभी बात नहीं हुई है, तो हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन करा, सबकी भलाई के लिए। और आजकल वैसे भी YouTube के कारण काफ़ी लोगों को गूगल के कारण पता होता भी है, फिर भी चलो पूछा है। तो इसमें देवशायनी एकादशी जो होती है 17 को, अभी जुलाई को गई है, उधर से शुरू हो जाता है। तो विष्णु जो है वो 4 महीने के लिए राजा बलि के घर जाते हैं। ओके। तो उसके बाद आप देखोगे वो समुद्र में निद्रा भी कर रहे हैं। हाँ। अभी जो 4 महीने हमें दिए गए हैं, चतुर्मास है 4 महीने का तप हमारे लिए है। सारी साइंस इसके पीछे जी। सभी संत लोग जो हैं 4 महीने में एक जगह बैठ जाते हैं। दे डोंट मूव मच, बिकॉज बारिशों के टाइम भी होते हैं, कीड़े मकोड़े सब हमारे पाँव के नीचे नहीं आए, तो वो एक जगह बैठ के तपस्या भी करते हैं, सत्संगान रहते हैं, लोगों के लिए वो बेचारे देते हैं, बट एक जगह बैठ जाएंगे। फिर इन 4 महीने में हमने देवउठनी जो एकादशी आएगी दिवाली से पहले, दिवाली के बाद आती है, तब ये 4 महीने का हमारा ये तप खत्म होता है। और जब जैसे तुम एक जगह जाते हो तो दूसरे को सौंप जाते हो ना, तो विष्णु इस समय सारा भार जो है धरती का वो शिवजी परिवार को दे जाते हैं। ओके। तो शिवजी फिर बताते हैं सारा कि क्या क्या करना चाहिए। तो अगर साइंस देखो तो उसमें क्या है, बारिशों के दिन है, हमारे पेट खराब हो जाते हैं, बीमार नहीं हो, तो हम जो इंडिया में ज्यादा क्या हमें पुण्य बताए जाए, हमें डर बताया जाए, तो हम ज्यादा वो काम करते हैं। तो हर चीज में पुण्य डाला है, तप डाला है। जैसे दिवाली पे लक्ष्मी आएगी इसलिए सफाई करो, तो वो उसके कारण लोग ज्यादा करते हैं। तो इसी बहाने नहीं तो आलसी रहते हैं इधर। तो इन 4 महीने में नहाना कैसे, स्नान कैसे करना, तप क्या करना, पूरा अभी जैसे सावन महीना आना है तो वो पूरा शिव जी का हो गया। 5 सोमवार आ जाने इसमें। तो लोग जो कई लोग पूरा 4 महीना लाइक हम भी करते हैं, कोई एक टाइम मील खाएंगे जहाँ कंदमूल पे रहेंगे। अगर शरीर एलो करता है तो दे रिमेन ऑन कंदमूल। एज यंग पीपल आर, तो इट्स यूथ के लिए बहुत अच्छा है। बड़ों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाए, कोई दवाई खानी है, कुछ खानी है, तो उनको फिर एक टाइम खाना या कुछ करना पड़े। तो बट मैं जो भी बोलती हूँ, जितना कुछ करना यंग एज में कर लो जी। यंग एज के लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारे यंग ऑडियंस ही देख रही है, तो थोड़ा सा कंदमूल भी एक्सप्लेन कीजिए कि क्या होता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगे यहाँ। कंदमूल हो गया, फ्रूट वगैरह के ऊपर ज्यादा रहो जी, और जल के ऊपर ज्यादा रहो, लिक्विड ज्यादा हो हमारे अंदर, और उसमें सब आ जाता है। यू कैन हैव शेक्स आल्सो, फ्रूट शेक ले लिया, फ्रूट जूस ले लिए, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, लिक्विड डाइट फॉलो करें। या
ओके ये अकॉर्डिंग टू योर बॉडी। कई बार यंग में भी बेचारे अगर बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो नहीं कर सकते हैं। सो डूज एंड डोंट्स नॉट लाइक दैट, तो तुम्हें अपना देखना पड़ेगा। तो बड़ी उम्र वाले जो है मे बी दे लीव 1 मील। फिर उसमें बताते हैं कि ये सब कुछ हम विष्णु भगवान के लिए कर रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी चीज है कि अपनी कोई प्यारी चीज छोड़ दो। लाइक कई लोग मीठा छोड़ देंगे, कई कुछ ऐसी चीज, चप्पल, कई लोग चप्पल पहनना छोड़ देंगे, ऐसे वाली चीजें भी करते हैं। बट आई फील कि तुम सबसे बड़ी चीज जो वो निंदा चुगली या लोगों की बातें करना, बाकी चीजें आसान हो जाएंगी। आटा चावल नहीं खाओगे तो फ्रूट खाओगे, लेकिन ये वाला अगर छोड़ दो, दिस आई रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी, डोंट टॉक अबाउट अदर्स। ये तप जो है सबसे बड़ा है। ये उन्होंने नहीं बताया है, मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो मुश्किल काम है वो हम नहीं करते हैं। हाँ। दूसरों के बारे में देखना, दूसरों के बारे में जानना। मैं सबको बोलती हूँ, 1 फिंगर पॉइंट आउट करते हो, 3 फिंगर तुम्हारी तरफ है जी। तो अपने को देखो, अपने को जानने में टाइम लगाओ बजाय दूसरों के। तो जब वो ये छोड़ दोगे तो महातप हो जाएगा आपका 4 महीने का। बोलो बाद में कर लेंगे हम, दूसरों की बातें चलो 4 महीने नहीं करते, 4 महीने रुक जाते, दिवाली तक रुक जाओ। या ओके। अगर इससे विल पावर बढ़ेगी, स्ट्रांग होगी कि मैंने ये छोड़ा। दूसरा डिजिटल उपवास हम बोलते हैं। हाँ। कि बोलो आज 2 घंटे के लिए तो मैंने मोबाइल नहीं देखना। हाँ। फेसबुक, ट्विटर जो भी है, हम स्लोली ऐसा भी बोलते हैं। डिफिकल्ट चीज ज्यादा विल पावर स्ट्रांग बनाएगी बजाय दूसरे की। फिर उसके बीच में हमें चतुर्मास में नहाने का बहुत बड़ा पापों को कम करने के लिए बताया गया है। जो लोग बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, अभी शुरुआत करने चाहते हैं, तो उनके लिए एक्सीलेंट टाइम जो है ना वो ये है। इसमें नहाने के लिए तिल, चाहे काले हैं सफेद हैं, उनका पाउडर बना लो। आंवले का पाउडर बना लो, मिलते भी हैं, सब कुछ मिलता है बाजार में। और बेलपत्री, 3 पत्ते वाला जो बेलपत्र होता है, तीनों को डाल के आप नहाओ तो शास्त्रों में लिखा है कि जन्मों जन्मों के पाप खत्म होते हैं। इस चीज से ये हो गया स्नान। खाना हो गया आपको कंदमूल, जहाँ 1 टाइम का मील खाओ। फिर उसके बीच में पूरा दिन की जो रहनी है वो आपकी कोई ना कोई ग्रंथ, जैसे भी सावन महीना तो शिव पुराण लगा दो। जो बिगनर्स हैं स्पिरिचुअलिटी में, आप शिव पुराण लगा लो। उसके बाद हमारे तो 18 पुराण है, 4 वेद है, 108 उपनिषद है। तो एटलीस्ट कोई ना कोई घर में एनवायरनमेंट जो होगा वो आपका शांत वातावरण रहेगा। पता चल जाएगा कि इस समय आप तपस्या में हो। बात कम करो, मौन हो सके तो जितना हो सके बोलो। फोन पे भी जितना इम्पोर्टेंट है तभी बात करो ना। दे तो आजकल तो फीड होते हैं, 3-4 फोन घर में, किसी और को भी मैसेज आ सकता है। यू ट्राई टू सेव योर एनर्जी, और उसमें शक्ति पैदा होगी जितना हम एनर्जी को सेव करेंगे। इसमें ये आ गया, ग्रंथ भी लगा दिया आपने। फिर उसके बाद सावन महीने के 5 सोमवार, कई लोग सारा रखते हैं, कई लोग सोमवार व्रत रखते हैं, मंदिर जाएंगे। और फिर सारा है, शिवलिंग को क्या लगाओगे, डालोगे तो उससे ये होगा। उसमें हमारे अनाज भी है, उसमें हमारे काले तिल से तो बोलते हैं दूध के अंदर काले तिल डाल के डालो तो अकाल मृत्यु से भी बचते हो। These all they have written in the शिव पुराण, सब कुछ है। शास्त्रों में भी लिखा है। शहद से डालोगे तो तुम्हारी मिठास रहेगी, रिश्ते अच्छे रहेंगे। पंचामृत से करोगे तो और भी अच्छा है। ऐसे ऐसे सारी चीजें शिवलिंग को इस समय के लिए बताई गई है। 5 सोमवार वो हो गए तुम्हारे। बाकी जो दूसरा पूरा करना चाहते हैं वो करें। इसके बाद आगे गणपति जी 10 दिन के लिए, पहले फादर आगे फिर बेटा जी आगे। वो 10 दिन जो गणपति के हैं उसमें कितना हमारे में ऊर्जामय और हो गया। उसमें भी लोग कई घरों में रखते हैं तो भी फर्क पड़ता है। फिर उसमें भी आपको कोई अथर्वशीष, गणपति अथर्वशीष है, उसको पढ़ लो। वेरी स्मॉल बुकलेट है, आप लोग 11 बारी पढ़ो, 21 बारी पढ़ो। अगर आप चाहते हो कि हमारे जितने भी पहले गलतियां हो चुकी हैं चतुर्मास से पहले वो हम कवर अप कर लें। इट्स ए चांस टू गेट द न्यू बर्थ एंड द पावर एंड द शक्ति। जो आपके काम नहीं भी बन रहे हैं, साथ साथ में देखो काम भी बनते जाएंगे। सो 10 दिन ये हो गए। इसके बाद आ गया श्राद्ध, विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सी हाउ गॉड हैज प्लान्ड ऑल दिस। राइट, मैं वही सोच रहा हूँ, सारी मैथ्स कर रहा हूँ ना। कैसे सारा डिवाइड हो रहा है परफेक्टली। तो गणपति का पहले कर दिया, तो अभी श्राद्धों के जो पितृदोष बोलते हैं, एंसेस्टर्स होते हैं कि वो आते भी हैं। ये सारा शास्त्रों को अगर मानो तो आप
बढ़िया है। मैं बोलती हूँ मॉडर्न भले रहो बाहर से, बट अंदर से जितना ऋषि मुनियों ने तपस्या करी हुई है उसको मानोगे तो हमारा जीवन बहुत बढ़िया होगा। वी डोंट बिलीव, किसने देखा है तो फिर आप देखो आपकी जिंदगी कैसी होगी जो नहीं मानते हैं जी। और जरूरी नहीं कि एक्शन में मारने, क्या पता कहीं ऐसे हैं जो अंदर से कर रहे हैं बाहर नहीं दिखा रहे हैं, उनके लिए तो एक्सीलेंट है। दे डोंट वांट टू शो एनीथिंग, तो ये भी अच्छा है। फिर श्राद्धों में जो भी उस समय हम बोलते हैं गीता पढ़ो, गीता का 7वां अध्याय है जो बताया गया है कि पितरों को ये पहुंचता है कि पे थोड़ा जल तो हमेशा जल तत्व होना ही चाहिए पास में रखो, और 7वां अध्याय पढ़ के अपने उन पितरों के अर्पण कर दो। 15 दिन है, 15 दिन में कोई एक दिन श्राद्ध का आता है, लेकिन यू रीड ऑल दिस। ये हो गया, पढ़ने वाले पूरी गीता पढ़े वो भी अच्छा है। मीन्स योर माइंड जो है वो दुनिया में ना लग के, ये आपका तपस्या का टाइम है और एक्सीलेंट जिसमें हम अपनी प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो ये टाइम में हम लोग थोड़ा ज्यादा स्पिरिचुअलिटी के साथ अलाइन हो सकते हैं, भगवान से जुड़ सकते हैं। यस, जो अभी सोशल मीडिया आने से कम हो गया, आप इसको कवर कर सकते हो। देखो बीच में 1-आधा घंटा रखो, बट ज्यादा टाइम इसको दे दो। फिर दिवाली के बाद आप मजा करना जो भी करना है, न्यू ईयर तक, फिर वो न्यू ईयर तक। तो श्राद्धों में ये कर लिया, बाकी देते रहते हैं ब्राह्मण को खाना, वो लोगों को पता भी होगा, उनके बड़े लोगों को पता होगा, बच्चों को नहीं। तो फिर श्राद्ध के बाद क्या आ जाता है, नवरात्रस। फिर उसमें पहले फादर का है, फिर बेटे का है, फिर हमारे पितरों का है, फिर आगे आ गया शक्ति जो नवरात्रि 9 नवरात्रे हैं। उसमें फिर हमारी तपस्या है, दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, बाकी पूरे दुर्गा स्तुति है। सिद्ध कुंजिका तो एक्सीलेंट है उसमें, दुर्गा स्तुति में जो ऑलरेडी सिद्ध है। इट्स हार्डली 2 इतना है, 2 सेकंड लगते हैं, अगर आदत पड़ जाए 2 मिनट्स। कई लोग 100 बारी भी पढ़ते हैं सिद्ध कुंजिका एंड दे फाइंड द रिजल्ट्स। उसमें सारा दुर्गा चालीसा है, सरस्वती चालीसा है, लक्ष्मी चालीसा है। जो लोग बेचारे तड़पते रहते हैं मंत्र मिले ये मिले, इससे अच्छा बेस्ट टाइम 9 days रिमेन मम, घर में भी वातावरण अच्छा रहे, और तपस्या का टाइम जो बता रही हूँ। फिर नवरात्रि आ गए, दशहरा आ गया, फिर उसके बाद दिवाली आ गई, हैप्पी दिवाली। फिर देव उठनी एकादशी से तब तक क्या है, पूरे सारे शुभ कर्मास बंद, बिकॉज हमारे विष्णु जी गए हैं, इसलिए वो वर्जित किए जाते हैं। राइट, वाओ। हम हर टॉपिक पे एक अलग अलग एपिसोड आपके लिए लाते थे, बट ये एक मेगा एपिसोड बनता जा रहा है कि हमने पूरा ही कवर कर दिया दिवाली तक का। ओके, ये तो हमने जाना इस पूरे टाइम फेज में। एक नॉर्मल एक यूथ को अगर हम इमेजिन करें, देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, हमको फ़ोन भी चलाना है, हमको कॉलेज भी जाना है, स्कूल भी जाना है, और दोस्तों के साथ भी जाना है, पार्टी भी करनी है, स्ट्रेस भी लेना है जॉब का और अपनी लव लाइफ का, ये सारी चीज़ें साथ में चल रही होती है। और हम कभी कभी भगवान से भी जुड़ जाते हैं, या तो घर वाले घर में पूजा कर रहे होते हैं तब, तो वो पूरे दिन में 10-15 मिनट का एक फेज होता है जब हम भगवान के साथ कहीं पे कुछ % अलाइन हो जाते हैं, पूरा भी नहीं, पर बहुत सारे लोग होंगे जो पूरा भी हो जाते हैं और बहुत लंबे टाइम के लिए भी हो जाते हैं। पर एक सही वे क्या होगा इन सारी चीज़ों को बिल्कुल कट ऑफ ना करके, कि अगर कोई आके बोलता है कि आप सिर्फ ध्यान करो, साधना करो, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सब करियर बनाने में दिमाग लगाते हैं। करियर बनाने के टाइम पे फिर वो इतना बर्स्ट आउट होते हैं कि फिर वो ऑल्टरनेटिव चीज़ों पे चले जाते हैं, वो अल्कोहल लेते हैं, वो सिगरेट पीने लग जाते हैं, या फिर वो कोई भी चीज़ों में चले जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो स्ट्रेस हो गए। बट वो कैसे रिप्लेस करे, क्या एक वे बनाए कि हम सुबह उठे तो क्या थोड़ा सा भगवान का कोई मंत्र बोल दें, या हम मेडिटेट कर लें, कैसे बैलेंस करें। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा 100% स्पिरिचुअल हो जाए और अपने कर्म योग को भूल जाए, तो कैसे पूरा बैलेंस करके चले। हम ऑलरेडी कर्म भूमि बोलते हैं इसको, धरती पे हम है, इसको मृत्यु लोक और कर्म भूमि नाम दिया गया है शास्त्रों में। ओके, कर्म के बिना हम नहीं रह सकेंगे। तो अर्जुन को भी उसने क्या, अर्जुन जैसी स्ट्रेस तो इन लोगों में नहीं है जो आज यूथ बोल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल भी नहीं है। राइट। जो अर्जुन को थी, जो आप सब जानते हो, अज्ञातवास भी था, 14 साल के वनवास भी थे, आप लोगों को कुछ भी नहीं है। और ना ही आपके पास एक ही पत्नी है, उनकी तरह 5-5 एक उसके पंचाली 5 पतियों वाली, ऐसे वाले किसी को भी कष्ट नहीं है। कारण क्या है इसमें कि हम सहनशीलता में कमी आ रही है, और कभी कभी बोला आपने कि कभी कभी भगवान से जुड़ जाते हैं। ये कभी कभी का वर्ड निकाल दो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट की पहली प्रायोरिटी क्या है, हाईएस्ट पावर, जिसके साथ आप चलोगे सुबह से शाम तक। तो उसको कभी कभी में मत लो।
और एक मैजिक रूम बोलते हैं हम, जो अपने घर में, हमने हिंदुओं के घरों में सबके जो नॉर्थ ईस्ट में रखना चाहिए, होना चाहिए। जिनको अगर नहीं पता है तो वो सुन ले। मंदिर हैज टू बी इन द नॉर्थ ईस्ट। उधर जो आपका मंदिर बना है वहां से पावर सारी पूरे घर में आती है। हाँ। हम सतपुरुष उनको, ठाकुरों को रखते हैं, अपने देवी देवताओं को जिनको भी मानते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि कभी कभी के बजाय आपकी ये रूटीन बन जाए कि पहले आपने हाईएस्ट पावर के साथ आपने हाथ जोड़ लिए, उसकी शक्ति को ले लिया। कितने लोगों से मैं भी इसी दौरान मिली हूँ, वो यंग लड़के हैं, 25, 30, 26 साल के ही। वो नहीं बताते हैं कि वो स्पिरिचुअल हैं या नहीं, लेकिन उन्होंने अपने मोबाइल पे वो जो वॉलपेपर लगाया हुआ है, चाहे आपके शिव हैं इष्ट, जहाँ विष्णु है, कृष्ण है, जहाँ हनुमान है, जो भी है। मैं भी दिखाना चाहूंगा, मैंने भी लगा रखा है। वेरी नाइस। किसका है? शनिदेव जी। शनिदेव जी का। अच्छा। तो उन्होंने क्या करा, मेरे से शेयर करा कि देखो लोग मुझे नास्तिक बोलते हैं, लेकिन मैंने इनको इस पे रखा। रात को सोने से पहले भी इनसे बता देता हूँ पूरा दिन मैंने क्या करा, और सुबह उठ के भी इनके दर्शन करके अपना बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। जो भी ज्यादा बिजी है वो इतना करते हैं। किसी से कनेक्ट कर लिया अपने को, फिर उसमें मंत्र भी नहीं वो बोल रहे हैं, तो भी उनकी लाइफ जो है कितनी बढ़िया है कि दे आर फ्लोइंग विद मनी। Ancestors का भी काफी धन है, and the young boys they have come from abroad studying, but their character is most important comes in this. तो ऐसे पावरफुल उसके लेके आप ताकत लेके पावरफुल बन के तब शुरू करोगे अपना दिन, तो अच्छा होगा। आप किसी को भी मानो, और जब तक कोई आपको सतपुरुष नहीं मिला है तो लॉर्ड शिवा इज द बेस्ट टू कंसीडर हिम द गुरु। ये भी है इसमें यूथ के लिए। फिर शिव जी हमेशा गुरु देते ही देते हैं। तो यूथ के लिए मैं बोलती हूँ कि कनेक्ट विद गॉड। इफ आई वांट एवरीबॉडी, ऑल यूथ टू बी एम्बेसडर ऑफ गॉड, वॉरियर ऑफ गॉड, आर्मर ऑफ गॉड, देन यू सी आपके घर के बाहर BMW, फेरारी एंड मर्सिडीज ये भी होंगी, एंड द सेम टाइम यू आर ए वेरी गुड ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग। वाओ, ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग। एंड इसके लिए पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है। उनको वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। अनलेस दे आर नॉट मैरिड, अनलेस दे आर विद यू, आपकी मेहनत है। मदर की मैं ज्यादा बोलती हूँ कि वो ऐसा क्रिएट करें घर में वातावरण की उनको सहूलियत मिले। ये बहुत बड़ा काम है माँ बाप का, समाज में एक अच्छे बेटे को देना। ये समाज के लिए तैयारी की जा रही है। मैं जिनके यंग बच्चे होते हैं मैं बोलूँ कुछ काम नहीं करो, मेरे साथ भी नहीं लगो, मेरे से थोड़ा सा सत्संग सुन के आप बेस्ट ऑफ चिल्ड्रन गिव टू समाज। कलयुग में ये सबसे बड़ी चीज एक यंग मदर कैन गिव, पुट ऑल एफर्ट्स ऑन द चिल्ड्रन। वाओ, इससे बढ़िया क्या एसेट हो सकता है समाज के लिए, जो बुराई की तरफ नहीं जाएंगे। 100%। वाओ, ओके। एक सवाल जो मेरा भी है और बहुत सारे यूथ सबका ही होगा इनफैक्ट, हम गुरु से कैसे मिलते हैं, या हम गुरु की खोज कैसे करें, या गुरु अगर हमें लगता है कि बहुत सारे हमारे लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं कि हमें लगता है यार ये हमारे गुरु बन सकते हैं या ये बन सकते हैं, तो कैसे पहचाने कि हम अच्छे शिष्य उनके बन सकते हैं या हमारे वो अच्छे गुरु बन सकते हैं? You're asking me beautiful question। अब मुझे भी मजा आ रहा है ऐसे आंसर देने का। जी, ये अच्छा करा है परमात्मा ने हमें ऐसे किसी के गर्भ में डाल दिया। उधर भी आप बहस करते परमात्मा ये वाले माँ बाप चाहिए, या ये वाले खोजूं या ये वाले करूं, तो वो हमें पूछता नहीं है, वो हमें डाल देता है जहाँ हमारा कनेक्शन होता है, जो भी गर्भ है। अभी क्वेश्चन अच्छा है कि गुरु को कैसे पहचाने। ये ख्याल भी अगर आया है तो इट मीन्स पुण्यशाली आत्मा हो। अरे वाह। सो बेस्ट टाइम इज गुरु पूर्णिमा है अभी। जब तक जिसको कोई गुरु नहीं मिलता है, इस गुरु पूर्णिमा से सावन मंथ भी है, तो यू वर्शिप टू लॉर्ड शिवा। जिनको अभी नहीं मिला है, अगर देख रहे हो तो आई से कि व्हेन द डिसाइपल इज रेडी द मास्टर इज देयर ऑन योर डोर। गुरुओं को खोजने की जो बात कर रहे हैं, तो मैंने बोला व्हेन द डिसाइपल इज रेडी द मास्टर इज देयर। जीसस इज आल्सो टोल्ड ओपन योर डोर्स। हमारा अंदर भी हार्ट चक्रा भी बंद है, और ऊपर से सूरज निकला तो हम कर्टन आगे कर देते हैं, सो जाते हैं। वी आर नॉट ओपनिंग विंडोज की सनराइज अंदर आए, सन किरणें जो अंदर आए। ऐसे ही हमारा ये बंद है, तो हमारी तैयारी कहाँ है कि कोई गुरु हमें मिले। तो इसलिए स्टार्ट कहाँ से करते हैं? मंत्रधारी गुरुओं से।
ओके। इसमें मन की तरंग को तुम संभाल लेते हो, मंत्र मिल गया, दीक्षा मिल गई, तो उससे तुम्हारा जीवन स्टार्ट होता है। फिर वो करते करते तुम्हें अगले गुरु भी मिलते जाएंगे, हायर एजुकेशन मिलती जाएगी। स्पिरिचुअल की बात कर रही हूँ मैं, नॉर्मल स्टडीज की नहीं। सो अपनी ही खोज देखो तो आपको फर्दर आगे उन्हीं से मंत्रधारी से शुरू करा आगे पर जैसे पहली नर्सरी क्लास है, सेकंड थर्ड तक पहुंचते जाते हो पीएचडी तक। लाइक दिस वी आर एज इन ब्रह्म ज्ञान इज ए पीएचडी। इससे निर्वाण पद है, इसके आगे कोई क्लास नहीं है। तो जैसे मैं बोलती हूँ कि मेरे को इस दुनिया में कोई कुछ नहीं दे सकता जो मैंने गुरु से पाया है, अभी इसके आगे कोई विद्या ही नहीं है। और वाओ, तो वो चाहिए नहीं, अभी चाहे हजारों गुरु मुझे बोले भी मुझे नहीं चाहिए। आई हैव गॉट फुल फ्लेज हस्बैंड, के पास पूरा पैसा है, सब कुछ है, फिर दूसरे को क्यों देखोगे? तो आई बीन लक्की कि आई गॉट द मास्टर हु हैड एवरीथिंग, जिसने मुझे परलोक भी सुधारा और लोक भी सुधारा। लवली। सो कैसे खोलूं, कैसे मतलब मैं अपने आप को कैसे समर्पित करूं कि अब गुरु एकदम साक्षात सामने आ जाए? समर्पित तो बहुत दूर की बात है, सरेंडर इज वेरी फार। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है उसमें बड़े टॉप के गुरु बने शिष्य हैं जिन्होंने गुरुओं की एक परीक्षाएं पास करी हैं। रिपीट भी हो जाएगा, कोई बात नहीं, अब चीजें रिपीट हो जाए तो अच्छी है, कई जगह मैंने दिया भी होगा उनके बारे में। तो लेकिन स्टार्ट क्या करना है आपका, मंत्र से अगर हो सकता है गुरु पूर्णिमा से किसी से दीक्षा ले लो, अगर स्टार्ट करना है। नहीं है तो आपको तो हजारों पहले ही पहुंचे होंगे, आपको लग ही जाएगा कि कौन तुम्हारे काबिल है और आप उसके पास चले जाओगे। इट डिपेंड्स ऑन द व्हाट लेवल यू आर। क्या आपको छोटी बातें चाहिए, जहाँ बुद्ध जैसी बातें चाहिए जानने को, बुद्ध भगवान कैसे, जहाँ बुद्धू रहो, जहाँ बुद्ध बनो। मेक सेंस। क्या स्टूडेंट को, शिष्य को गुरु की भी परीक्षा लेनी चाहिए या नहीं? बड़ा अटकटा क्वेश्चन है ये कि गुरु की परीक्षा लेनी चाहिए, तो फिर तो तुम काबिल ही नहीं हुए, अभी पैदा नहीं हुए, स्पिरिचुअलिटी में पैदा नहीं हुए, इसलिए जरूरत नहीं है ऐसा सब करने की। परीक्षाएं तुम्हारी होती हैं। ओके। आप माँ बाप हैं आपके, तो वो बच्चा है आप उनके। आप माँ बाप को नहीं पूछोगे कि पापा तुम्हारी शादी में कहाँ था, ये क्या था, ऐसे वाले क्वेश्चन करते हैं ना कि मैं कैसे पैदा हुआ, ये सब हुआ। गुरु के वहां पहुंचने के लिए आपको गुरु ने देखना है मेरा शिष्य कितना काबिल है। गुरु की आंख तीसरी ऐसी खुली होती है, आप एंटर करोगे तो वो पहचान जाएगा कि ये कितने जन्मों से भटक रहा है, जहाँ कितने जन्मों से गुरुओं को फेंका हुआ है और आज मेरे पास आया है। अगर रियल यू आर लक्की तो वो गुरु आपके ऊपर तपस्या भी करेगा और उसका फल भी निकलेगा। इट डिपेंड्स ऑन यू। वाओ, ओके। और जब तक आपको लग नहीं रहा या सूटेबल गुरु आपके लिए नहीं मिल रहा, तो आप शिव जी को गुरु मान लीजिए। यस, शिव जी की भक्ति करिए, बेस्ट गुरु मानिए। आप डरोगे तो से ना, एटलीस्ट गुरु करना मानना, वाई वी कीप द फोटो आल्सो, कि तुम डरते हो। तो ऐसे आपको जैसे विष्णु है, शिव है, ब्रह्मा है, किसी को भी आप पकड़ोगे तो उसमें किसी एक को पकड़ के आप चलोगे, आइडल बन गया कोई आपका। तो गुरु जो है उसमें तीनों है। इसमें शंकाएं अगर दूर करते हो तो शंकर के रूप में गुरु, शिव के रूप में गुरु के रूप में वो है। गुरु हमारी शंकाएं दूर करते हैं तो वो शिव का रूप ही है हमारे में। गुरु हमारे भ्रम दूर करते हैं तो ब्रह्मा है। गुरु हमारा विकारों का जो विष है हमारे अंदर तो विष्णु है। सो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सो गुरु में तीनों आ जाते हैं। फिर आगे आगे श्रद्धा आपकी बढ़ेगी तो 33 करोड़ देवता भी आपको उसी में दिखेंगे। आपको सारे देवता रूप, सारी दुनिया एक गुरु के रूप में। गुरु सिखाता है कि छोटा बच्चा बन के भी, बच्चा भी आपको कुछ बोल रहा है तो आप सीखोगे। क्योंकि आपका अहम खत्म हो गया। गुरु का मीनिंग है पहले तुम्हारे को अहम से निकालना, जो इतना बड़ा टोकरा लेके हम घूमते हैं। तो दिस इज व्हाट इट इज। वाओ। सो आपको गुरु कैसे मिले? आपकी स्टोरी आई वांट टू नो। फिर मैं यही सबको बोलती हूँ कि इफ़ यू से लॉ ऑफ यूनिवर्स भी है तो इट मीन्स वी आर कमिंग, री इनकॉर्नेशन है हमारे भारत में। हम बिलीव करते हैं कि हम एक जन्म नहीं है, हम जन्मों से आ रहे हैं जी। और ये सारे हमारे ऋषि मुनियों ने भी बताया हुआ है। कई धर्मों में दे कंसीडर एक ही धर्म कि आज का जीवन है। So they do very fine. They love everybody. Love is God. God is love. They say. They don't go further. They think we'll be in heaven. We have to go in heaven. हमारे हिंदुओं में मैंने जो अपने जन्म देखे, मैं एक जन्म से नहीं कितने जन्मों से आ रही थी, बट कंप्लीशन नहीं था।
ओके। गुरुओं की परीक्षाओं में पास नहीं उतर रही थी, हाँ। रस नहीं छूट रहे होंगे, विषय विकार भी होंगे, तो तुम्हारा गुरु पकड़े रखेगा तुम्हें। सीख सच्चे बिग रोल है ये गुरु का। जो इसके आगे कबीर ने क्या बोला है कि पूरी धरती का कागज बनाओ और आकाश जैसी पेन हो तो भी मैं नहीं लिख सकता गुरु के बारे में। हाँ। ये कबीर जी के शब्द हैं। वो उन्होंने तो बड़ा गाने के रूप में बनाया हुआ है इसको। गुरु की वो महिमा है क्योंकि वो जीवन देता है, माँ बाप जन्म देते हैं। तो जिसने हमारा परलोक भी सुधारना है कि तुम कौन हो, ये गुरु बताएगा। ये तुम्हारे लोग कौन है, ये लॉ ऑफ कर्मा आएगा इसमें। तुमने कनेक्ट हुए हो, कौन माँ बाप बने, कोई भाई बंधु बने, देन योर थर्ड आई स्टार्ट्स ओपन विद द गुरु। तो गुरु की महत्ता जो है, एटलीस्ट 2 दिन रह गए हैं, गुरु पूर्णिमा आ रही है, इसको आप जरूर समझें। और क्यों मनाई जाती है ये क्वेश्चन आप मेरे से पहले पूछोगे, मैं ही बोल दूं कि व्यास जी जो है, व्यास जी का जन्म हुआ था इस दिन गुरु पूर्णिमा को। 3000 साल पहले से व्यास जी के, जिन्होंने सारे ग्रंथ लिखे हैं हमारे, तो उसको व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो ये व्यास जी का जन्म हुआ था, व्यास पूर्णिमा माना जाता है। तब से ये प्रथा चली है कि साल में एक बारी गुरु पूर्णिमा, जैसे बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं ऐसे गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। शिष्य अपना भाव प्रकट करता है, मिलता है जाके। तो ये इसका मीनिंग है जिसमें हम सबको जानना चाहिए। सो हमें गुरु, अगर हमें लगता है कि हमें गुरु मिल गए तो फिर हम पूरा समर्पित हो जाए। मुश्किल काम है ना वो समर्पित एकदम से। अगर यू आर हैव बॉर्न हाईएस्ट लेवल तभी होगे ना। ऐसे कैसे होगे? यूल से कौन है, पहले डरते ही रहोगे। जो आजकल का एनवायरनमेंट है, वहाँ पे लोग बातें कर रहे हैं गुरुओं की जो जेलों में भी गए हैं। उनको मैंने कैसे देखा है, जैसे बाप अपने बच्चे को सजा देता है, ऐसे परमात्मा अपने बच्चों को सजा दे रहा है। उसी के बच्चे हैं। लेकिन आप मानोगे नहीं, लोग मेरे पास आए हैं जो जेलों में गए हैं, मैंने नहीं आने दिया अपने पास। आई एम नॉट लाइक दैट कि तुम उनको छोड़ो, मेरे पास आ जाओ। मेरे पास कोई बड़ा नहीं है कि वो छोटे हैं जहाँ गलत कर्म करे हैं। आपके घर के लोग अगर जेल में जाते हैं, कोई पति देव या बेटा, क्या छोड़ दोगे? जाओगे कहीं और कि मैंने छोड़ दिया है? नहीं छोड़ोगे ना। गुरु के मामले में तुम इतना सस्ता क्यों बन जाते हो? ये नहीं मिला तो वो, इट मीन तुम खुद ही उच्च कोटि के शिष्य नहीं हो। जो उनके शिष्य होंगे वो आज तक उनको वर्शिप कर रहे होंगे और सारी शक्तियां पा गए होंगे उनकी। गुरु का काम गुरु जाने, चेले का काम चेला जाने। मतलब सबको अपने कर्म करने चाहिए। यस। ओके। तो व्हाई टू लीव, व्हाई टू फील, ये तुम्हारी परीक्षा है। गुरु, तुम जेलों में बैठ के गुरु तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। यस। तो मैंने अपने पास नहीं आने दिया था, बिकॉज मैं वो दृढ़ भक्ति वाली हूँ, गुरुओं वाली। आई बिलीव इट, एंड ये लास्ट मेरा जन्म होना चाहिए जिसमें मैं जो आपको मैसेज दे सकूं। बी लाइक दैट। अगर मिल गए हैं तो कंसीडर योरसेल्फ। उसमें परीक्षाएं बहुत होती हैं। यूनिवर्स आल्सो, इसके पहले वो आपके लिए दरवाजे खोले प्रोग्रेस के, वो पहले परखना चाहेगा। एक फादर, तुम्हारे पिताजी जो है वो भी परखते हैं कि मैं बेटे को वारिस बनाना है तो मैं देखूं ये काबिल है या नहीं। तो क्या गुरु नहीं देखेगा? अपनी सारी शक्तियां देने से पहले हजारों शिष्य होंगे, कोई एक होगा, 2 होंगे, वो देखेगा, परीक्षाएं लेगा। अगर उतर गए हो परीक्षा में, इट्स ए वेरी डिफिकल्ट। आप इतना मुश्किलों में मत पड़िए। अपने को बनाइए कि एक दिन ऐसी परीक्षाएं हमारी हो और हम पास हो जाए, फेल नहीं हो, कि हम इस जन्म को बचा सके। क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम इतना अपने आप को नॉलेज लें, अपने आप को अब सात्विक बनाएं, अपने आप खुद से तपस्या करने की कोशिश करें कि एक दिन गुरु देखें और वो कहें कि इसी को शिष्य बनाना है? यस। ऐसा भी होता है। आप उसके जैसे डॉक्टर की दवाई खाते हो ना। बेस्ट ऑफ डॉक्टर मिल गया मुझे और उसकी दवाई भी मिल गई। हाउ एक्सीलेंट इट इज। इसलिए बोलते हैं ब्राह्मण कुल हो जाना, नर्तन का मिलना, इट्स इन विवेक चूड़ामणि। नर्तन और ये मिल जाना, गुरु मिल जाना और ब्राह्मण का कुल, ये तीनों तो बहुत ही दुर्लभ है। अरे वाह। हाँ। बहुत दुर्लभ है ये। हाँ। तो ये जब मिल गया तो उसके आगे क्या है? ऑब्वियसली फर्दर तो मैं चाहूंगा आप उसके वचनों पे चलते जाओगे। जी। तो मैं चाहूंगा कि जितनी भी ऑडियंस देख रही है, सुन रही है, वो उस लेवल पे पहुंचे कि आपका गुरु चाहे कि ये मेरे से जल्दी जुड़े। हाँ। गुरु ने चाहा क्या तुम्हारे से कि तुम एक निमाना प्यारा बच्चा बन जाओ। बी नथिंग, डू नथिंग। तुम कुछ भी नहीं हो।
तो जितने लोगों ने ज्ञान सुना है, सत्संग सुने, फादर नहीं रहता घर में, लाइक यू नो आम द मैं पिता हूँ, माँ मदर नहीं रहेगी, दे आर वेरी निमाना। वो जिंदा ठाकुर देखते हैं घर में। बच्चे जिंदा ठाकुर हैं। घर में जो किचन में खाना बन रहा है उस प्रसाद बन रहा है। इट्स ए नेम गिवन टू प्रसाद। और जैसे मंदिर का प्रसाद है ऐसे आपके घर का प्रसाद है। व्हेन यू ले द टेबल, ठीक है आप आश्रम में नहीं हो, नीचे नहीं बैठ रहे हो, यू आर डाइनिंग टेबल पे बैठ रहे हो, देयर आल्सो आई सजेस्ट ऑल द मदर्स की व्हेन यू लेइंग द टेबल, अंदर में फील करो, नहीं बोलो, वो मजाक उड़ा देंगे कि मम्मा क्या बोल रही है, सारे बोलो कि ठाकुर आके भोग लगाएं। सो आपके बच्चे जो बैठेंगे तृप्त हो जाएंगे, एक चपाती से ही तृप्त हो जाएंगे, दूसरा भी नहीं खाएंगे। जैसे प्रसाद कितना थोड़ा होता है, तो कैसे बना होता है वो। तो मेक योर हाउस लाइक प्रसाद बन रहा है, और उसमें कोई किचन में मोबाइल नहीं होना चाहिए, मंत्रास चलने दो। ब्यूटीफुल तुम्हारे कन कन में, चावल के दानों में, दालों में, सब जगह मंत्र के वाइब्रेशंस हैं, और उनकी बुद्धियां नहीं भी, बिगड़े हुए बच्चे भी शुद्ध हो जाएंगे, बुद्धियां शुद्ध हो जाएंगी। वाओ। सो अगर हमें गुरु मिले, या फिर बहुत सारे गुरु हैं अभी, और हम सबसे कुछ कुछ गेन कर सकते हैं, सो बहुत सारे अभी लिविंग गुरुज हैं, और उनके कुछ कुछ टीचिंग्स होती हैं, बहुत सारे गुरुज की पैरेलल टीचिंग्स होती हैं, कुछ सेम कथा बताते हैं और कुछ अपनी बताते हैं, और कुछ बहुत ज़्यादा जब एक हायर रेल पे आते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ चुके होते हैं, प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, तो वो जो बताते हैं वो भी अलग होती है। तो इसमें से हम किस गुरु की वचन को माने और कौन से गुरु के टीचिंग्स को माने, और क्या मानना चाहिए, या पहले खुद इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि सही है गलत है, या वो प्रैक्टिस करें, कैसे करें? नहीं, जैसे आप घर में हो, पापा ने कुछ बोला तो आप उनका कहना मानो या नहीं मानो, इट डिपेंड्स ऑन यू। ऐसे ही जो लिविंग गुरु हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वेरी पुण्यशाली लोग होंगे जिनको लिविंग गुरु मिले हैं। फोटो को पूजना बहुत आसान है, उसमें मन नहीं मरता है। लिविंग गुरु तुम्हारे मन को मारेगा पहले। वो मन को नहीं रहने देगा, अहंकार मन के कारण ही होगा। तो लिविंग गुरु का काम जो है बहुत बड़ा है। उसको छोड़ के सारी दुनिया तकरीबन चली भी जाती है, क्योंकि टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, वो पढ़ाइयाँ आगे नहीं कर सकते हैं। जो भी वो क्लास चल रही होती है, वो तो सिर्फ परीक्षा के लिए बैठा है। उसको कोई अगर रियल गुरु है ना, वो लेना देना कुछ भी नहीं है उसका उससे। वो जस्ट देख लेता है एक आंख से, और जिसने नहीं सुना तो वो चला भी जाता है, जिसने सुन लिया तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। इसमें एक छोटी सी कहानी है। एक आश्रम में एक साधक आए जो गुरु करे हुए थे। जिस गुरु के आश्रम में आए वो आलसी भी थे और सिर्फ सोए रहते, जहाँ उठ के खाना खाया और कमरे में चले गए। तो थोड़े दिन तो सब शिष्यों ने देखा, साधकों ने देखा कि ये तो ऐसा ऐसा करते हैं। तो इनका देखो, शिष्य भी प्यारे थे। आज के जो होंगे बोलेंगे इसको निकाल दे या कुछ कर दे, शिष्य भी एडवाइस देना शुरू कर देते हैं। उसने बोला इसका कल्याण कैसे होगा, ये कोई सतयुग के टाइम की बात होगी जो उन्होंने बोला ऐसे। तो इसका कल्याण कैसे होगा। जब गुरु को पता चला, उन्होंने पास में बुलाया, उन्होंने बोला देख तू इधर आया है तो अपने जन्मों को सुधारने के लिए, तो इतने पाप तूने कमा लिए इधर आके। इधर तो लोग भक्ति तपस्या सेवा करते हैं आश्रमों में आके, तू तो खाली खाता है सोता रहता है इतना, तो तू और पापी बन गया है। तो तू ऐसा कर, लकड़ियां वगैरह चुन सारी और उधर जाके अपने शरीर को भस्म कर दे। अच्छा। हाँ। वो चला गया, लकड़ियां इकट्ठी करी जंगल में और जला दी। अभी सोच रहा है करे क्या। इतनी देर में वहां पे कोई एक चोर जैसा कोई गुजर रहे थे, वो देख रहे थे ये क्या कर रहा है। इसने भस्म नहीं करा है, गुरु का कहना पूरा नहीं माना है, खाली लकड़ियां जला दी हैं, अभी उसमें भस्म नहीं हुआ है। इतनी देर में एक चोर जी आए, उन्होंने सारी अशरफियां जो भी चुराया हुआ धन था इसको बोला, पूछा पहले क्या है, तो बोलता ऐसे ऐसे गुरु का वचन है। वो बोलते तेरे सारे पाप जल जाएंगे, तू ऐसा काम कर ले। ध्यान से सुनना सारे, इससे इम्पोर्टेंट व्हेन वी आर नॉट गुड लिसनर, इवन व्हेन वी आर लिसनिंग समथिंग सो मच डाइवर्शन होती है, तुम पूरी चीज को कैच नहीं कर पाते हो। उस चोर ने सुन ली उसकी बात, पूछा ये क्या है। उसने बोला तू क्या कर, तू मेरी सारी अशरफियां, मेरा सारा धन ले ले, मैं बहुत पापी हूँ और मेरे सारे पाप जल जाएंगे अगर मैं इस आग में चला जाता हूँ। वो खुश हो गया। जिस गुरु ने जिस शिष्य को वचन दिया था उसने खुद नहीं करा, वो उस लालच में आ गया। जो वचन नहीं सुनते हैं उनका हाल देखो। इसने ले ली, उसका सारा धन ले लिया। इतनी देर में वो जो चोर अंदर आग में गया है वो उसको आग छू ही नहीं रही है।
अच्छा, सच ए बिग थिंग इट इज। और वो उसके बीच में है, जला भी नहीं है, और जिसने गुरु का कहना वचन नहीं माना उसको पुलिस ने देखा चोर के पीछे लगी थी और उसको जेल में ले गए। तो हुआ क्या, संतों का गुरुओं का वचन ना मानने से तुम्हारी क्या दुर्गति होती है। और एक चोर जाग गया, वो भी नहीं हुआ, जला भी नहीं, खत्म भी नहीं हुआ, और वो चुपके से उस गुरु के पास चला गया होगा, और वो देखो उसका जीवन कैसा हुआ। हाउ ब्यूटीफुल। तो हमें जिनको भी दिल से गुरु मान ले उनके वचनों को समझना भी चाहिए और मानना चाहिए। उनमें कोई राज होता है। इसमें मैं कितनी लाइव एग्जांपल आपको अपनी दे दूं, बहुत बारी रिपीट कर चुकी हूँ। एक हाथ बताइए। इट वाज ए ब्यूटीफुल, आई डोंट नो, इट वाज नॉट माय फर्स्ट बर्थ, और सेकंड और थर्ड, मस्ट बी थर्ड फोर्थ फ्रॉम गुरुओं के घर से, जो मैं खुद देखती हूँ अपना, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। बहुत बड़ा कुछ खेल बना था, कांड जैसा बना था। तो उसमें मैंने घर में नहीं बताया था। ओके। एंड देयर वाज अ बिग दिस थिंग, केस जैसा भी था। इसलिए मैं दे रही हूँ कि मैंने अगर इस चीज को घर में बताती तो इट वाज, मेरा अभी ये जन्म बड़े पड़े थे, ये मेरी अपनी एग्जाम्पल है। अगर मेरा रियली अभी एंडिंग ऑफ द बर्थ, आवागमन खत्म होना है, तभी ये चीजें आ सकती हैं। आई वाज अलोन, हाउ इट इज पॉसिबल कि मैंने अपने गुरु पे इतना विश्वास रखा, जबकि मैं आश्रम में नहीं रहती थी, घरों में रहते थे, हम जाते थे सत्संग में, सिर्फ गुरु पे विश्वास होने के कारण मेरा वो सब चीज खत्म हो गई। व्हेन आई हैड नाउन पीपल, अगर मैं चाहती 3-4 कमिश्नर्स जो पहचान के थे उनकी भी जरूरत नहीं पड़ी। गुरु का होना जो मेरी जिंदगी में मेरी एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल है, किताबों से पढ़ी हुई नहीं है, जिसमें सब खत्म हो गया था। एंड टुडे आई एम सिटिंग यू पीपल। अगर मैं लोअर लेवल की होती, अरे ये क्या मतलब है, मैं तो सत्संग जा रही थी, ऐसे ऐसे हुआ, मैं जा चुकी होती, और आज मैं तुच्छ प्राणी होती कहीं, नोबडी इज नोइंग टू मी, नोबडी लिसनिंग टू मी। ये ऐसे बहुत सारे हैं, बट दिस वाज द बिगेस्ट वन। लोग छोटी छोटी चीजों से खिसक जाते हैं, पार नहीं होते हैं। दिस हैज हैपेंड विद मी। और आज मैं आप लोगों के सामने हूँ, जो थर्ड आई से देख भी सकती हूँ कि उस समय गुस्सा भी आया होगा थोड़ा बहुत, लेकिन बाद में पता चला, चारों तरफ से प्रकृति यूनिवर्स तुम्हें दे रहा होता है कि इसको पता नहीं चल रहा, बट कानों में डालते ये परीक्षा है तुम्हारी। उस परीक्षा से भी पास हुई। अनदर, अगर आप लोग जानना चाहते हो तो कैलाश पर्वत जो है वो एक ही इंसान चढ़ सका था। गुरुओं की परीक्षा में पास होने का मीनिंग, कैलाश पर्वत पे कोई अंग्रेज भी नहीं चढ़ सके अभी तक, कोई भी नहीं चढ़ सका, आधे में ही खत्म हो जाते हैं। जा क्या होता है, एक ही था, मिलारोपा, तिब्बतियन। ही इज द वन हु हैज क्लाइम्ड अप। और उनकी कहानी सुनोगे तो आप पागल हो जाओगे। हम कर नहीं सकते हैं, हम बुद्ध भी नहीं बन सकते, लेकिन बुद्धू भी तो नहीं रहना है। हमने कहानी भी सुननी है कि हम जानने तो सही, गुरु पूर्णिमा आ रही है इतनी बड़ी। तो उसको कोई प्रॉब्लम हुई थी, उसके किसी ने, जैसे ताए चाचों में कुछ नहीं होता, ऐसे दुश्मनियां होती हैं, उसकी फैमिली को भी ऐसे किल किया गया होगा, तो ही वाज वायलेंट, उसको बदला लेना था। इसी बहाने से वो कोई कारण बनता है हमारा, अगर हम रियल कोई उच्च कोटि के हैं। तो ऐसे करके वो किसी आश्रम में गुरुओं के पहुंचा था। स्टोरी इज वेरी लॉन्ग, टाइम बहुत लग जाएगा, मैं शॉर्ट में दे रही हूँ। तो वो आश्रम में पहुंच गया था, और जो अधिकारी होता ना, उसको गुरु की नकार ज्यादा पड़ती है, दुत्कार भी बहुत पड़ती है, उसे नहीं पता चल रहा। लेकिन अगर रियल उच्च कोटि के हो तो आप जाओगे नहीं, आप उधर ही रहोगे। हाउ कम दिस मिलारोपा को टॉलरेट, वो नहीं ज्ञान दे रहे थे उसको, नहीं कुछ दे रहे हैं, स्टिल ही वाज कोने में रोता था, बैठता था। जैसे बहुत कहानियां हैं गुरुओं की ये वाली। इस गुरु पूर्णिमा पे आपका ऐसा वो बन जाए कि यार कोई ना कोई तो जाग जाएगा और चला जाएगा अपना जीवन संवारने के लिए। तो नेक्स्ट परीक्षा जो सबसे बड़ी उसकी होगी ना, वो थी, गुरु ने बोला मेरे बेटे के लिए मकान चाहिए बनाने को, तू मकान बना। इमेजिन, वो भी मेरे बेटे के लिए। और कोई हो सोचे क्या मतलब है, मैं कोई नौकर हूँ इसके बेटे का बनाऊं, मैं इधर ज्ञान लेने आया हूँ। नो मन बुद्धि। अगर रियली तुम वो धन गुरुओं वाला लेके आते हो, उसने वो ठान लिया कि ओके इस जन्म में मुझे ऐसे करना ना, आई विल डू इट। मीन्स परमात्मा करवा रहा था, वो उच्च कोटि की आत्मा होगी। उसने मान लिया। उसने 7 सालों में हर साल गुरु जो है मकान बनवाता, तुड़वाता, ऐसे करके 7 उसने मकान बनवाए, और मिलारोपा ने चूं नहीं करी। ओके। अभी आगे सुनो तो पता चले गुरुओं की
परीक्षाओं से पास होके जो शक्तियां मिलारोपा के पास थी उसके गुरु को भी नहीं मिली। कोई हमारे अंदर डाकनी शाकनी ये सब चीजें जो मुझे भी नहीं पता, मैंने देखी नहीं है, लेकिन सुना है कि उसके अंदर प्रकट हुई थी। दे ऑल आर वॉचिंग अस। ये जो मेरा पिंड है ना, ये जथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जहाँ आपका ये शरीर होता है वहाँ पूरा ब्रह्मांड होता है हमारा, और वो सारा वी आर अंडर वॉच, दे आर वॉचिंग अस। और मैंने ये भी नोट करा, द डे यू एंटर्ड इन स्पिरिचुअल लाइफ, गुरुओं के घर की सत्संग की, यू आर अंडर वॉच। आपके पीछे सारे एंजल्स रखे जाते हैं, सब वॉच किए जाते हैं कि आप कर क्या रहे हो। नहीं काबिल हो तो वापिस भिजवा दिए जाते हो, ना अपनी मर्जी से आते हो ना अपनी मर्जी से जाते हो, बिकॉज आवर लेवल इज वेरी स्मॉल। अभी बहुत टाइम है, बहुत जन्म है, हम प्यार से नहीं जूते खा के आते हैं। बोलते प्यारे प्यार से आ जा, नहीं तो जूते खा के आओगे तो क्या फायदा। सुखों में जो याद करे दुख आए नहीं, ये भी कबीर जी ने बोला है। तो हम सुखों में गुरुओं की परीक्षाएं भी पास कर ले। अभी गुरु बोलता है कि मिलारोपा को क्या मिला, बोलता मुझे तो ये शक्ति नहीं मिली। गुरु का आगे गुरु भी जिंदा था, बोलता मुझे भी नहीं मिली। तो इमेजिन जिसने गुरु की ये परीक्षा पास करी उसको क्या मिला कि इज द ओनली वन पर्सन हु क्लाइम्ड कैलाश पर्वत। ये कितनी बड़ी एग्जाम्पल है। मैं मानती हूँ हम नहीं कर सकते, वो टाइम्स पुराने जमानों के हैं, लेकिन आई कैन गिव माई एग्जाम्पल ऑल्सो। आई हैव क्रॉस्ड मैनी परीक्षास। अभी टाइम लगाओ तो बहुत बड़ी एग्जाम्पल्स हैं। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपको दरवाजे खोलता है यूनिवर्स, पहले परखता है, उसके बिना तुम्हारे लिए नेक्स्ट दरवाजा नहीं खुलेगा। इसमें ही आप वो करना घोटाला, जैसे बिजनेस को चलाते हो घोटाला करते हो तो आगे नहीं चलता है। ऐसे ही अगर आप सत्य की राह पे आए हो, सत्संग माना सत्य की राह, उस पे नहीं चल रहे हो, आप अभी भी आधे अधूरे हो, तो फिर आपकी वो परीक्षाएं भी नहीं होती, बिकॉज यू आर नॉट कैपेबल ऑफ। परीक्षाएं तभी होंगी जब तुम रियली पीएचडी करने वाले हो, तो तुम्हें किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। यू आर ए ऑर्डिनरी साउल। तो मैं सबको बोलती हूँ महान बनो या मेहमान बनो, बस। नाइस, ओके। ऑडियंस के लिए और मेरे लिए भी स्पेशली ये एपिसोड बहुत ज़्यादा पर्सनल होता जा रहा है। सत्संग का क्या मतलब होता है और हमें अटेंड करना चाहिए, सुनना चाहिए, या फिर हम स्किप भी कर सकते हैं, या करें तो क्यों करें? क्योंकि अभी हमको यही नहीं पता कि सत्संग का क्या महत्व है। सत्संग दिया गया है, नेम पुराना बन गया। अभी वो है ना गाना, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नया दौर है नई जवानी, ऐसे वाला है ना, हम है हिंदुस्तानी। तो हम अभी इसको स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट दे सकते हो नाम। ओके। व्हेन यू से सत्संग, माना ओल्ड बुजुर्ग लोग जाते हैं, सो यू आर डिसइंटरेस्टेड इन दैट। मे बी वहाँ यंग बैठे होंगे, बट यू विल फाइंड इट इज ए पुराने दुखी सुखी लोग जाते होंगे। तो व्हाई नॉट टू गिव दिस स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जिसके बिना चाहे तुम टॉप के बन जाओ, प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, चाहे कितना भी अरबपति बन जाओ, आपका गुजारा नहीं है। मैं बोलती हूँ गुजारा नहीं है। इसके बिना अगर धन भी इकट्ठा करा, आप सुखी तो नहीं हो। स्पिरिचुअल होने से आपके मन को शांति मिलेगी, आपको संतोष मिलेगा। जितना भी धन है उसका आप फायदा उठाओगे, मजा करोगे, अदरवाइज वो पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा। आप किसी सत्पुरुष से जुड़े हो, उससे उसकी वाइब्रेशन आपके साथ चल रही है, तो तुम्हारे पास कभी बिजनेस कम हो रहा है, कभी ज्यादा चल रहा है, लेकिन किसी की वाइब्रेशन हाथ है आपके ऊपर, तो उस हाथ से आपको शांति रहती है। तो इसलिए जाना जरूरी है, जैसे खाना जरूरी है। मैंने हर एपिसोड में कहीं बोला होगा, 100 काम छोड़ के नहाओ, 1000 काम छोड़ के खाओ, 1,00,000 काम छोड़ के सत्संग जाओ। अरे वाह। जब राम जी भी गए हैं गुरुकुल में, लॉर्ड कृष्णा भी गए हैं, तो हमने नहीं करना ये सब? वो भी गुरुओं वाले निकल के फिर वो उन्होंने संभाला ना सब जी, तो हमने नहीं करना है। बहुत सारी ऑडियंस को अभी एग्जैक्टली नहीं पता होगा कि सत्संग में होता क्या है, तो आप वो बताइए कि लोगों को थोड़ा विजुअली समझ आए कि अगर वो जा रहे हैं या फिर वो ऑनलाइन अटेंड करना चाह रहे हैं तो उधर होता क्या, उनको मिलता क्या है वहाँ? वहाँ तुम्हें अमृत जैसे अमृत बरसता है। शुरू में विष लगेगा आपको, हर अच्छी चीज आपको विष लगेगी। और फ्री में अगर हो रहे हैं तो आप अगर पिक्चर देखने भी जाते हो, पैसे लगाए होते हैं, पिक्चर नहीं पसंद है, आप बैठे रहते हो, बिकॉज वहाँ पैसे दिए हैं। तो फ्री वाली जगह में आप इतनी वैल्यू नहीं करते हो। आजकल तो सब फ्री है, लेकिन उसमें अमृत बरसता है। शुरू में विष लगेगा, टाइम मैनेजमेंट नहीं होगी, इतना वो नहीं दोगे, इम्पोर्टेंस नहीं दोगे। अगर एक दिन आप बैठे हो तो आपके करोड़ों जन्मों के 1 घंटे में करोड़ों जन्मों के पाप कटे हैं। सत्संग में खाली बैठने से।
वो कटा है तो नेक्स्ट मेरा स्टेप शुरू होता जाएगा और मेरे सारे कर्मों को जलते जलते पीछे कम होते जाएंगे, मैं आगे बढ़ती जाऊंगी। अमृत है, शब्द क्या है, ऑनेस्टी, जो भी हमारे देवी संपदा के गुण हैं वो हमारे में आते हैं। असुरी संपदा हम नहीं करते हैं। कितनी छोटी एग्जांपल मैं दूंगी। आपने डोर खोला, आपने देखा डोर अभी खोला नहीं है, somebody has come जो यू डोंट लाइक, कोई आ गया घर में। आजकल वैसे आते नहीं है, अभी तो लोग सारे इस तरह से ड्रॉप इन नहीं करते हैं। बीवेयर ऑफ डॉग लिखा होता तो आएगा कौन, है ना। राइट। तो उसमें उन्होंने देखा तो नापसंदी का कोई है, फिर भी आपने दरवाजा खोला, ओ यस आई वाज मिसिंग यू, दिस काइंड ऑफ थिंग वी विल नॉट डू। सत्संग का मीनिंग क्या होता है? यू आर प्योर सत वाला। आर्टिस्टिक भी होवोगे, आपको कलाएं आएंगी लॉर्ड कृष्णा वाली, 64 कला सीखी थी उन्होंने। तो हमें 2-4 कला तो आएंगी ना इसमें। वी आर लाइक ए एक्टर। मेरे गुरु ने हमेशा बोला बी लाइक ए एक्टर। तुमने पत्नी का रोल करना है, तुमने माँ का रोल करना है, पति का रोल करना है, बेटे का रोल करना है, बाप का रोल करना है। सो ये रोल अदा करने हैं, लेकिन सत्संग तुम्हें बताएगा डिटैचमेंट होना। यू गेट डिटैच बिकॉज यू नो वो आपके इस जन्म के लोग नहीं हैं और तुम्हारा ये पहला जन्म नहीं है। सो जब इस जन्म के नहीं है तो घर में पता चल जाता है कि किसके साथ मैंने क्या किया था। कोई तुम्हारे साथ मिसअंडरस्टैंड रहता है, कभी सास की, उसको सास ऐसी मिलती है, किसी को पति ऐसे मिलता है। तो दिस यू कम टू नो थ्रू ब्रह्म ज्ञानी गुरु सत्संग से मिलता है कि सत्संग में ये कर्मों का खेल है। तुम अपने घर को ना दहलीज क्रॉस करनी है, ना डाइवोर्स देना है, ना कुछ देना है, सहनशीलता आएगी। फर्स्ट थिंग जो आज की लड़कियों में सहनशीलता बहुत कम है। बहुत अभी आपका रील्स के लिए भी लोग बोलते हैं अभी बच्चों में कितनी सहनशीलता, 46% सेकंड्स, 46 सेकंड की सहनशीलता रहेगी। ये खोज कर रहे हैं वैज्ञानिक कि आपकी 2 मिनट की रील भी कोई नहीं देखेगा, जस्ट 46 सेकंड्स की रील चाहिए अभी। तो सहनशीलता आएगी, आपकी जो शक्तियां ऊपर बढ़ेंगी, 7 चक्रास है उनमें आप आगे बढ़ोगे। तो सत्संग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जहां हमारे राम जी गए, गुरुकुल में पढ़े, कृष्ण भगवान गुरुकुल में रहे, इसलिए सत्संग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाता है। वाह। क्या हमें अपने घर में भी सत्संग कराना चाहिए? मैं बोलती हूँ पार्टीज के बजाय सत्संग ही कराना चाहिए। वहाँ डिस्को विस्को ये सब होगा, उसके बजाय कोई भी अगर सत्संग आ गया, ही इज ए डिवाइन सोल, ही इज ए डिवाइन सोल। और बेचारे अभी आगे बढ़े नहीं हैं। आई सी लाइक दिस टू एवरीबॉडी, क्योंकि पहले कोई आता ही नहीं है। जन्मों जन्मों के बाद ये दरवाजे हमारे बंद ही रहते हैं, खुलते नहीं हैं। आए हैं तो घरों में क्या होगा, अच्छी वाइब्रेशन होंगी। और प्यारे बच्चों, जितने भी मॉडर्न आप सुन रहे हो, अगर मेरे पास डिनर सेट जितने भी अच्छे हैं वो कन्वर्ट कहाँ होंगे, सत्संगियों के लिए। मेरी प्लेटें कहाँ होंगी, सत्संगियों के लिए। किचन का काम जो होगा, मेरी चदरें अच्छी अच्छी वाइट वाइट चदरें बिसेंगी और आपको इतना एनवायरनमेंट अच्छा लगेगा कि मैं रोज करवाऊं। तो वो एनवायरनमेंट एंड द वाइब्रेशन जो आपका घर बनेगा, आप पागल हो जाओगे कि इतनी देर क्यों लगी, हमने पहले क्यों नहीं करा, पहले सुना क्यों नहीं। जो काम कर रहे हो वो परमात्मा का काम कर रहे हो। जैसे लोग भागवत कथा भी कराते हैं ना, बोलते जो करवा रहा है ना, भगवत धाम में लाने के लिए प्रभु खुद आते हैं ऐसे लोगों को। जो खाली कथा करवा रहा है, जिसने पैसा भी लगाया, उसका पूरा परिवार है, सारा काम करवाया है, यजमान। तो जैसे अभी आपका स्टाफ है, वो सारा काम कर रहा है आपके लिए। यू शुड बी मोर ओब्लाइज्ड टू देम। पहले उनकी, हमारी अच्छाई उधर से पता चलती कि हमारे नीचे जो सारे काम कर रहे हैं, आप उनके लिए क्या सोच रहे हो। वो जो अहंकार रखे बॉस बन के रहना, ये सब परमात्मा के रास्ते नहीं चलता। परमात्मा एक ही बॉस है हमारा, उसके नीचे हम सारे सेवादारी हैं। तो ये घर में सत्संग कराने से घर का एनवायरनमेंट है, फिर आपकी रूटीन बन जाएगी अपना सत्संग सुनने की, करने की। फिर कभी हफ्ते में पर घर में या महीने में कभी करवा रहे हो, लेकिन उसके जो फायदे हैं, मैं लाइव एग्जाम्पल के देती हूँ। उनके जो बच्चे आगे निकलते हैं ना, आप कितना भी कुछ कर लो, कितने बिगड़े बच्चे होंगे, उनको सतपुरुष की ऐसी वाइब्रेशन मिलती है कि वो बच्चे, अगर शराब खाने में सारे दोस्त हैं तो आपका बच्चा नहीं पिएगा। अगर सारा वैश्यालय है सब जगह तो आपका बच्चा ऐसा नहीं होगा। ये मैं आपको लाइव देखी हुई इसी जन्म की घटनाएं सुना सकती हूँ। इतना अफेक्ट है। अगर माँ बाप लग गए, बाप भी नहीं लगे, माँ ही लग गई, तो बहुत असर होता है। प्यारे बच्चों, जैसे कलयुग अभी आगे जो आ रहा है, जो डर रहे हो, हम डरेंगे नहीं, बिकॉज कलयुग नहीं सतयुग फैलेगा ऐसे।
कली का वास होगा ही नहीं वहाँ, कला क्लेश होगा ही नहीं वहाँ। नहीं तो आप कितने भी कपूर जला लो, लौंग जला लो, जो आजकल सारे टिप्स दे रहे हैं, तुम्हारी कालिक तो नहीं खत्म हुई ना। तुम अगर ज्ञानी हो, उसके बाद तुम ये भी करो, हवन करो, आप गूगल ये सब करो, वो डबल वो काम कर जाएगा। right. तो अगर आपके अंदर राग द्वेष है, जलन ईर्ष्या द्वेष है, और आप ये सब कर रहे हो, तो लिफ्ट वो रिजल्ट विल बी वेरी लेस। वाओ, आपका ये लास्ट जन्म है, इसके बाद आपको मोक्ष मिलेगा? बोलूं कैसे, क्या पता कितने जन्मों से बोला होगा, फिर भी जो आसे पासे लोग हैं वापस ले आते होंगे, पता नहीं, लेकिन इस बार छोड़ना नहीं है मैंने परमात्मा को, अगर उसने मुझे लाया। आई डोंट वांट एनी फैमिली लाइफ, आई डोंट वांट एनीथिंग, आई वांट टू बी, अगर भेजा है तो सिंगल भेजे, और उसके काम के लिए अगर उसको लगता है कि जो अभी भी करवा रहा है आप लोगों तक पहुंचाना मिल जाए, वही करवा रहा है। नहीं तो मैं जा चुकी होती अभी तक दुनिया से, क्यों बैठी हूँ? तो आप भी एक पर्पस के लिए हो यहाँ? कोई पर्पस होगा तभी। हाँ, ओके। आप खुद को कैसे देखते हो? लाइक एक गुरु से मैंने कभी ये पूछा नहीं, मेरे को ये जानना है कि गुरु खुद को कैसे देखते हैं? बिल्कुल एक छोटा बच्चा। हाँ, छोटा बच्चा, जैसे मैं अभी पैदा ही नहीं हुई। ओके। इस तरह से तभी तुम दूसरे को प्यार कर सकोगे। दे मेड माई नेम प्रेम माई गुरु माँ। हाँ, अभी मानोगे नहीं, मैं दिल कैसे खोल के दिखाऊं, पूरी दुनिया के लिए मेरे जो दुश्मन भी होंगे ना, आई विल ब्लेस देम। हाँ, हमारे चैनल चलते हैं, कई लोग डिसलाइक भी करते थे, तो आई यूज्ड टू टेल देम, ओ नाइस, बेचारे मेरे लिए टाइम निकाल के डिसलाइक करने आते हैं। राइट। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स देख रहे होंगे, वो भी परेशान हो जाता है कि बहुत नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं। हाँ, तो वो चीजें भी रहती हैं मार्केट में, तो उसको कैसे डील करें? ब्यूटीफुल क्वेश्चन, सब ठीक हो जाएंगे। इसके लिए एक बार किसने परमात्मा, उसके पास जूते नहीं थे, तो परमात्मा को बोला, परमात्मा कोई जूता तो दो, तो किसी जगह गया तो उसको किसने जूते का हार ही पहना दिया। तो बोलता है, वाह परमात्मा, एक जूता पेयर मांगा था, तूने इतने दे दिए। सीधा पॉजिटिवनेस। तो जिसके पास जो चीज है वो वही देगा। अगली बारी वो अगर कोई संत किसी सोने की दुकान पे उधर मांगने जाते ना सारे, उन्होंने सोने का हार पहना दिया। तो अभी हीरे की दुकान थी, तो वहां से उसको हीरे का हार मिला। तो कहने का मतलब, जो जिस लेवल का होगा, जो जिस लेवल से कैच करेगा तुम्हें, वो बेचारा वही कमेंट लिखेगा। तो आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, मेक योर लेवल हाई एंड अपना भी जन्म सुधारो। क्यों दुनिया के ये करके हो, तुमको मिलेगा क्या? जी। काफी मैं सुनती हूँ लोग क्रिटिसिज्म में इतना लगे हुए हैं, टॉप मोस्ट नॉलेज, बट इससे क्या होगा? आप अगर शाम तक दुनिया से चले जाते हो, वेदर कोई लाइक करे नहीं करे, मैं तो बोल देती हूँ, तुम अगर दुनिया से चले जाते हो, आप तो वही जन्म लोगे ना आगे। कि आई एम क्रिटिसाइजिंग, आई एम शोइंग माई लॉट ऑफ नॉलेज। मैं बड़े बड़े ग्रंथों की बातें नहीं करती हूँ, मैं छोटी छोटी बातें करती हूँ, जिससे आपके घर का, पहले घर का काम ठीक हो, घर मंदिर बन जाए, फिर आगे जाओ। हमारे पास किताबें हैं, हमारे गुरु ने दी हैं, अष्टावक्र गीता है, गीताएं कितनी है, सिर्फ एक गीता जानते थे सारे। गुरु गीता है, गर्भ गीता है, उदो गीता है। तो ये वाले जो जन्म है आपके, वो इतने संवर जाएंगे प्यारे बच्चों। वाओ, ओके। बहुत सारे संत महात्मा आजकल सेलिब्रिटीज बनते जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सही है गलत है, मैं बस फिगर आउट करना चाहूँगा कि ये किस हद तक इसको समझे कि हमने एक गुरु को माना और वो फिर एक सेलिब्रिटी बन गए, या वो एक बड़ी बड़ी शादियां अटेंड कर रहे हैं, गुरु सेलिब्रिटी बन गए। हाँ, कि ये शब्द मुझे थोड़ा वो लग रहा है कि गुरु सेलिब्रिटी बन गए। ऐसे बोल सकते कि बहुत पहुंचे हुए गुरु थे। हाँ, जो बेचारे ऐसे रियल इंद्रिय जितेंद्रिय होंगे, तो उनको पहुंचा हुआ बोलते हैं, जिनकी कोई कमजोरियां नहीं रहती। बस सेलिब्रिटी बोल रहे हो तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। ओके, तो आई स्विच माय वर्ड्स कि उनको सोशल लाइफ कितने हद तक जीनी चाहिए, इसमें भी कोई नियम होते हैं कि वो कहीं जा सकते हैं, कहीं नहीं जा सकते, कितना डिटैचमेंट उनको प्रैक्टिस करना चाहिए? अगर रियल सतयुग वाले गुरु लोग हैं, रियल सतयुग वाले और तपस्वी हैं सारे, इसमें मैंने राम जी को जब देखा था कि रावण का जब शरीर शांत हो गया, उनकी माँ से कुछ बात करनी थी, तो लोग बोल रहे थे कि खुद जाओ, तो बोलते नहीं, वो महल के बाहर खड़े हैं राम जी। मैंने सीखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। ही सेज, मैं कैसे जाऊँ, मैं संन्यास्त हूँ। वो जंगलों में घूम रहे थे, तो सन्यासी को मायावी चीजों से दूर रहना है, इस कारण से राम नहीं गए। अगर मैं तो बेचारी तुच्छ हूँ, अगर बड़ी उच्च कोटि के अगर आप बोलते हो कि बन जाते हो, तो जिसको भी आना आशीर्वाद ले ले।
अगर मुझे बोलो कि उधर जाना है तो इट मीन्स मेरे में थोड़ी कमी है कहीं, मुझे कुछ ज़्यादा रिनाउन होना है, जहाँ लोगों की नज़रों में आना है, तो ये तो मुझे उसमें कमी लगती है, अपनी ही कमजोरी। ओके। और मे भी कलयुग में ऐसा नहीं है, वो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो सतयुग वाली हूँ, मैं वैसी बातें करती हूँ। ओके। क्या डिफरेंस आगे है? मजबूरी क्या है मुझे पता नहीं, वो कैसे जाने। हाँ, वो तो अब जान नहीं सकते हो, सब्जेक्टिव है। ओके। सतयुग और कलयुग में क्या डिफरेंस है? कलयुग में तुम्हारा सेल्फिशनेस की पीक पे हो जाएगी, जो अभी भी आप देख रहे हो। डॉटर इज नॉट कंफर्टेबल विद फादर, काफी आपने न्यूज सुनी होंगी। एंड ब्रदर इज नॉट, सिस्टर इज नॉट कंफर्टेबल विद ब्रदर। ये कब हो जाता है? जब अति पाप की शैया बढ़ जाती है, तो कलयुग में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। नीचे के केंद्र में ज्यादा हो, बिकॉज अभी सब कुछ ओपन है। हाँ। जो पहले नहीं था। right. तो अगर आप एनफ अक्लमंद हो तो आप सतयुगी हो। अगर उसी मोबाइल पे आप अच्छी बातें भी है, दुरुपयोग भी है, सदुपयोग भी है, आप क्या करते हो, तुम्हें चॉइस दी जाती है एंड यू आर अंडर वॉच। अगर दुरुपयोग देख रहे हो तो आपको रोना आना चाहिए, परमात्मा मेरी सृष्टि में ऐसा क्या हो रहा है, तेरी सृष्टि में ये क्या हो रहा है, ना कि आप मजा ले रहे हो उन चीजों का। देन यू आर गिरो, तुम अपने में नीचे गिर रहे हो, उठोगे कैसे? Right. वही आप उच्च कोटि की सब, उसमें सारी चीजें हैं, अध्यात्म है, मंत्राज हैं, सब कुछ है। इससे आपकी ऊर्जा ऊपर जा रही है, नहीं तो शक्ति तुम्हारी नीचे जा रही है। विकारी चीजों में, नेगेटिव चीजों में तुम नीचे गिरते हो, और ये कलयुग की निशानी है तुम्हारा। तुम यू विल नॉट केयर। आई टेल मैनी पेरेंट्स, अभी अभी तुम्हारा बेटा विल टेक ए गर्लफ्रेंड, ब्रिंग टू इन द रूम, आर यू रेडी फॉर दैट? ही विल नॉट केयर। ये कलयुग की बुद्धियां। उनसे बचने के लिए तपस्वी बनो। 24 घंटे हैं, थोड़ा टाइम एटलीस्ट 2 घंटे तो दो, अपने शरीर को भी देना है, और अपने घर को मंदिर बना रहे। हमारी पीढ़ियों तक जो है, 3 पीढ़ियों तक जाते, नाना नानी दादा दादी तक, तो बच्चों के बच्चों के बच्चों तक भी सुखी रहें। आपका धन जो कमाया है वो अच्छे कामों में लगे, तो उसके लिए बड़ों को बहुत तपस्या करनी है। मैंने बड़ी जगह बताया है, एक डेफ थे, सुनते भी नहीं थे, और वो सत्संग में सबसे आगे आके बैठते थे। तो किसी ने बोला क्यों तुम सुनते भी नहीं हो? बोलते मैंने सुना है जब बुजुर्ग बड़े लोग जाते हैं तो बच्चे तो उनके पीछे जाते जाते हैं, जब वो दुनिया में रहे या नहीं रहे। तो मैं अपने बच्चों की, पोतों की खातिर इधर आता हूँ। इमेजिन द महिमा। आदि घड़ी का सत्संग, वशिष्ठ जी ने भी क्या बोला है, राम जी के गुरु ने, आदि घड़ी के सत्संग की जो शक्तियां हैं हमारे में, ये बहुत ज्यादा हैं। मेरे को पॉडकास्ट के लिए 2-3 घंटे चाहिए, फिर 1 घंटे में काम नहीं चलता है। बहुत कहानियां हैं इसमें। वशिष्ठ जी की भी कहानी है जिन्होंने सत्संग की महिमा करी है। अगर ये लोग जानते हैं तो फाइन, नहीं जानते तो सुन लो। विश्वामित्र जी ने 60,000 तपस्या करी थी। उनको ब्रह्मनिष्ठ ऋषि नहीं बोला जा रहा था, वो चाहते थे मुझे ऐसा नाम मिले, क्षत्रिय थे वो। वशिष्ठ जी को उन्होंने काफी नुकसान भी करा था, उनके कितने पुत्र भी मार डाले थे। ये जानना चाहते थे कि सत्संग की महिमा क्या है, क्योंकि वशिष्ठ जी के पास सत्संग था, इनके पास जैसे कर्मकांडी हम होते हैं, उनके पास वो तपस्या थी। बोले कहाँ जाए? गए विष्णु जी के पास, उन्होंने बोला ब्रह्मा के पास जाओ, ब्रह्मा ने बोला शिव के पास जाओ। ये इनकी प्लानिंग होती है सारी। हमें हर कोई प्रैक्टिकली सिखाता है, हम इतनी बुद्धि इतनी महान नहीं होती हमारी। फिर वशिष्ठ और विश्वामित्र जी बोला नीचे शेषनाग है ना, जिसने धरती का भार संभाला है, उसके पास जाओ। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने उनको कहाँ भेजा? नीचे। अभी शेषनाग जी भी मिले हुए इन सबसे, ब्रह्मा विष्णु महेश से, पता है प्रकृति में कैसे जवाब देने हैं। वो बोलते, विश्वामित्र को बोलते, विश्वामित्र जरा ना इसको पकड़ो, धरती को पकड़ो, तो मैं तुम्हारा जवाब दूं कि आप में से दोनों में से महान कौन है। तो विश्वामित्र जी ने 1 सेकंड भी नहीं पकड़ सके, और जिसने 60,000 तपस्या करी हुई थी, तो बोले नहीं नहीं नहीं। तो फिर बोला वशिष्ठ जी आप पकड़ो, तो वशिष्ठ जी उसको पकड़ सके, धरती का भार संभल सके। फिर शेषनाग जी ने बताया, देखो, पूछा आपने 60,000 तपस्या करी है। वशिष्ठ जी ने बोला आदि घड़ी का सत्संग मैंने जो सुनता हूँ, उससे क्या होता है, हमारे में सहन करने की शक्तियाँ बढ़ती हैं।
दिस हम ना वशिष्ठ बन रहे हैं ना विश्वामित्र, हम जो घरों में रह रहे हो ना, अच्छी बातें, अच्छी संगति, संतों का संग, सत्संग, इन सब चीज़ों से घर में कितना भारी कर्म भी आ जाएगा, इतने झगड़े हो रहेंगे, आप जो वहाँ होंगे ना, आपको सहन करने की शक्ति जो मिलेगी और आपकी वाइब्रेशन से उनके ऊपर भी असर पड़ेगा और वो घर जो है वो मंदिर बन जाता है। जो कला क्लेश बहुत बड़ा बनना था वो छोटा बन जाता है। वाह, ब्यूटीफुल। मेडिटेट कैसे करें? बहुत सारे लोग फंस जाते हैं कि ध्यान नहीं लगा पाते, 2 मिनट शांत नहीं बैठ पाते। चलो करिए, मेरे साथ करिए, 2 मिनट का मैं अभी बता देती हूँ आपको जी। और उसके बाद आप ऑनलाइन देखिए, यूट्यूब पे सब कुछ है, आप करिए, विच विल बी वेरी गुड। बताइए। एंड स्पेशली दोज आर एंजाइटी, स्ट्रेस एंड सुसाइडल जो बनते हो आप लोग, मत करिए ये सब। सुसाइड करके भी क्या करोगे बच्चों, उसके बाद दोबारा केजी स्टार्ट करनी पड़ेगी। दोबारा पैदा होवोगे, दोबारा आओगे, फिर पढ़ाई करोगे, फिर 25-30 साल फिर कोई पेपर खराब गया तो सुसाइड करोगे, फायदा नहीं है। 1 साल पढ़ाई कर लो, दोबारा से तो अच्छा जीवन जियो। और स्ट्रेस एंजाइटी वालों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी के यूथ के लिए 15 मिनट्स ऑफ ए डे इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू विल नॉट हैव स्ट्रेस, यू विल नॉट हैव एंजाइटी एंड यू विल हैव पॉजिटिविटी इन योर साइड। तो मैं आपके साथ बैठती हूँ 2 मिनट, जस्ट रिलैक्स कैसे करना है। देयर आर 1000 काइंड ऑफ मेडिटेशंस हम सुबह करते हैं, 5 से 6 हमारा लाइव होता है जूम सेशन पे, और 8 से 9 सत्संग करती हूँ मैं, लाइव देती हूँ इनको मंडे टू फ्राइडे। ओनली सैटरडे संडे वी टेक ऑफ। सो उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिटेशंस हैं, फिर तो आपको आगे इंटरेस्ट आ जाएगा। हम जस्ट बिगनिंग मैं दिखा रही हूँ आपको। उन्होंने गीता में लॉर्ड कृष्णा ने अर्जुन को भी बोला था कि अपने अगर भाग को देखो, तो इसको आपने आधी आंखें खुली आधी बंद है ऐसे करके पूरा फोकस आप इधर हो गए हो। दिस इज अनदर काइंड, एक छोटा बिगिनिंग दिखा रही हूँ। इसको देखा आपने, नजर इधर है, श्वास इधर से इधर चल रहा है आपका, यू आर जस्ट वॉचिंग एंड स्लोली स्लोली यू विल बी लाइक दिस रोटेटिंग एंड सी। इतना अफेक्टिव, मैं बहुत इसको करती हूँ, बहुत अफेक्टिव है कि आपकी दिन भर की थकान जो है वो खत्म हो जाती है। दिस इज अनदर वे ऑफ स्मॉल। अनदर इज यू हैव टू मेक योर सेल्फ रिलैक्स। जब पूरा थके हारे आप आए हो, शाम को खाने से पहले, जहाँ खाने के बाद, जहाँ सोने से पहले योग निद्रा भी बन जाता है और आपको शांति से आप अपना रिलैक्स होके सो जाओगे। शुरू कैसे करना है, आप बेड पे ही बैठ जाइए अपने और आंखें बंद करके 5-6 लंबे लंबे श्वास ले लें, बिकॉज यू आर थके हारे आए हो आप पूरा दिन की थकान के बाद। ज्ञान मुद्रा में हो। श्वास इसलिए लिए जाते हैं कि आप अपने को गैदर कर रहे हो, जो पूरा दिन का हम बाहर थे आपने उसको गैदर किया। अभी धीरे धीरे आपने क्या करा, आपने अपने राइट हैंड की पहले अंगूठे को देखा, उसको फील कर रहे हो, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। नेक्स्ट फिंगर रिलैक्स, नेक्स्ट फिंगर रिलैक्स, नेक्स्ट रिलैक्स। आपकी 5 फिंगर राइट हैंड की पूरी रिलैक्स हो गई। फिर आपकी बाँह के ऊपर चले जाओ, बाँह को फील करो, टोटल टेंशन जो था आपकी पूरी बॉडी में धीरे धीरे रिलैक्स रिलैक्स। यू आर ओनली सीइंग, यू आर फीलिंग दैट माई हाथ मेरे रिलैक्स हो गए, बाँह रिलैक्स हो गई, ऊपर शोल्डर्स में चले गए, शोल्डर रिलैक्स हो गया। देन धीरे 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 आप सर पे आगे, हेड की तरफ आगे रोटेट कर दिया, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। देन दूसरे कंधे की तरफ आ गए, रिलैक्स। देन नीचे बाँह में आ गए, रिलैक्स। देन अगेन लेफ्ट हैंड की तरफ आपका अंगूठा इज़ रिलैक्स, जुपिटर फिंगर इज़ रिलैक्स, बड़ी फिंगर जो है वो रिलैक्स, सन फिंगर रिलैक्स, छोटी फिंगर रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। धीरे धीरे आप अपने पूरी बॉडी से पेट में आ गए, गले में, पेट में, नीचे जांघों पे, घुटनों पे, फिर नीचे आप आगे नीज के पास। देन राइट फिंगर, राइट थंब जो है आपके पाँव का, वो रिलैक्स रिलैक्स। नेक्स्ट फिंगर रिलैक्स, नेक्स्ट रिलैक्स। ऐसे करके 5 फिंगर आपकी रिलैक्स हो गई। अभी आप बाईं तरफ के पाँव में बड़ा अंगूठा जो है आपका वो रिलैक्स, नेक्स्ट फिंगर रिलैक्स, नेक्स्ट रिलैक्स। ऐसे करते करते फिर पीछे की तरफ आप आ जाओ,
पीछे पहले आगे की तरफ कर लिया, अभी पीछे की तरफ से लेग्स, नीज, थाइज ऊपर आते गए, देन स्पाइनल कॉर्ड इज स्ट्रेट, रिलैक्स, माय होल बॉडी इज रिलैक्स, देन कंधों पे, देन सर से, एंड देन आप धीरे धीरे योग निद्रा में चले गए। ये आप खाने से पहले भी कर सकते हो, जहाँ सोने से पहले करिए। पूरी नो एंजाइटी, नो स्ट्रेस, नो सुसाइडल थॉट्स, नो ओवर थिंकिंग, एवरीथिंग विल वैनिश अवे। यू विल फील क्या नॉनसेंस चीज़ें हम सोच रहे थे। तो अपनी बॉडी से अपने अवेयरनेस हो जाइए अपने आप में, बाहरी दुनिया में मत जाइए, अंतर्मुखी बनिए थोड़ा थोड़ा, जस्ट फॉर 15 मिनट्स। आई एम नॉट आस्किंग गिव इवन 1 hour, half an hour, and you will be relaxed. Wow. Total relax. This just little I gave. It is so many, you can find out आगे। तो 15 मिनट दे दो, जिससे आपका ओवर थॉट, ये सब सारी दुनिया इसके पीछे पड़ी है। क्यों? क्योंकि अपने से दूर हो। परेशान माना अपनी शान से दूर है जी, वो परेशान रहते हैं। इतनी बड़ी महान आत्मा हमारे अंदर एनर्जी है, उससे दूर है। और बाहर की दुनिया में आंखें बंद करते नहीं हो, बाहर की बिजनेस भी, लोग भी, सब सारा टाइम दो थोड़ा। जो बड़े सक्सेसफुल लोग हुए हैं उन्होंने अपने को टाइम दिया है ना, उन्होंने लोगों की बातें नहीं करी। मैं सबको बता दूं, जितना अगर ऊंचा चढ़ना है आपको, छोड़ो स्पिरिचुअलिटी, अगर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी चढ़ना है तो तुम, उनके भी मन थे, वो भी सोना चाहते थे, वो नहीं सोए हैं, उन्होंने मन की नहीं सुनी है, उन्होंने लोगों की बातें नहीं करी हैं, उन्होंने अपना टाइम ऊपर चढ़ने में लगाया है। दैट्स व्हाई दे आर ग्रेट। सो यू आल्सो बिकम ग्रेट। आप क्यों छोटे लेवल पे रहते हो? क्यों दुनिया की बातों में? जो करेगा सो भरेगा, मैं क्यों भयो उदास, ये कबीर ने बोला है। सो आप भी ऐसा करो, जो करेगा सो भरेगा, हम क्यों उसकी बातें करें? हम अपने को महान बनाएं। ग्रेट, वाओ। आई फील कि आपके अंदर इतने सारे और पॉडकास्ट के एपिसोड्स हैं जो मेरे को नज़र आ रहे हैं। सो मैं चाहूँगा आप फिर से आएँ, बार बार आएँ और आते ही रहें। दिस इज़ योर चैनल नाउ। जब भी दिल्ली आए तो देखें 100%। एंड आखिरी सवाल पे आते हैं, क्योंकि बहुत लंबा एपिसोड हो गया और बहुत सारी चीज़ें हमें जानने को मिली। तो थैंक यू सबसे पहले सारी ऑडियंस के बिहाफ पे, थैंक यू सो मच ये एपिसोड करने के लिए। एंड आखिरी सवाल मेरा सबसे यही रहता है, हाउ वाज आई एज अ होस्ट, कैसा रहा आपका डॉन टॉक्स का एक्सपीरियंस? इट्स ए ब्यूटीफुल। सबसे पहले मुझे वरुण को मिलके बड़ी खुशी हुई है कि यंग बच्चे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग सीखें इनसे कि इतना सा 2 साल में उन्होंने कोई 200 लोगों से एक्सपीरियंस, मोर देन 200 पीपल। तो लाइफ इज़ मीनिंग इज़ एक्सपीरियंस। तो व्हाट ही इज़ एक्सपीरियंसिंग, प्लीज़ आप भी एक्सपीरियंस करिए। नॉट ओनली दिस, आई एम टेलिंग यू पीपल, ये जो आलस में बैठे रहना, लेटे रहना, तो तुम्हारी लाइफ भी लेटी हुई बन जाएगी। Don't do like this. So it was a beautiful experience. I felt happy कि मैं लोगों को जानने का मुझे भी मौका मिल रहा है कि कलयुग का शोर मत डालिए। ऐसे लोग हैं दुनिया में, धरती बची हुई है, संत लोग हैं, गुरु लोग हैं, जिसके कारण हम लोग एक सांस ले रहे हैं, जिसके कारण सूरज निकलता है। बोलते हैं एक भी संत होगा ना, प्रलय तक एक संत रहेगा जरूर, तब सूरज निकलेगा, अदरवाइज नो। 5 तत्व नहीं होंगे। अगर जिस दुनिया अपना सेल्फिश वे से रह रही है, वहाँ एक संत के होते होते दुनिया रहती है। इतनी इम्पोर्टेंस है संतों की। हाँ, सो मतलब जब तक आप जैसे लोग हैं, हम जैसे मीडिया हाउसेज हैं, तब तक तो कलयुग नहीं आने वाला। परफेक्ट।